सक्रे सक्रे वंदन करते सुर नर मुनि गण हर्षाया। करम मेल चकचूर किया है, दूर हटाए सभी विकार। चंद्र प्रभ मेरे मन प्रगट वंदन करता बारंबार। चंद्र प्रभ मेरे मन प्रगट वंदन करता बारंबार। बोले देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभ भगवान की। बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की। बोले वात्सल्य वारिधि दीक्षा गुरुवर्य आचार्य परमेश्वरी श्री वर्धमान सागर महाराज की। बोले दशक्षण धर्म की। बोले माधव धर्म की। बोले श्रीमद जैन धर्म की। बंधुओं, माधव धर्म के बारे में अभी चर्चा चल रही है। तो हमारे पर्व 2 प्रकार के बताए हैं। अभी दशक्षण जो पर्व चला है, इस प्रकार पर्व 2 प्रकार के बताए हैं। एक त्रैकालिक पर्व होते हैं और एक तात्कालिक पर्व होते हैं। तो तात्कालिक पर्व तो वो होते हैं जो कोई घटना विशेष से, व्यक्ति विशेष से और कोई लेकर के होती है, वो होता है तात्कालिक पर्व। जैसे महावीर जयंती, दिवाली आदि जो त्यौहार है वो तात्कालिक है। और इसी प्रकार कुछ पर्व ऐसे हैं जो त्रैकालिक होते हैं। जैसे दशक्षण पर्व, अष्टांग का पर्व, क्षमावाणी पर्व, रतनत्रय पर्व आदि जो पर्व है, ये सब हमारे त्रैकालिक पर्व है। ये अनादि से है और अनंत तक चलेंगे। अब जरूर यह बात है कि कोई लोग कहते हैं कि दशक्षण पर्व तो आपका उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के कारण से, जब उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होता है तब से लेकर के 49 दिन बाद में होता है। किंतु क्योंकि काल भी कोई भी एक समय का नहीं है, अनादि से है। और आत्मा भी अनादि से है और इसका यह धर्म भी अनादि से। क्यों कि माधव धर्म को आत्मा का स्वभाव बताया है। आज आपने पूजा भी की होगी कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। यह उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव आदि जो दशगुण है, ये आत्मा के भाव है। और भाव किसको कहता है? वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। तो आत्मा का ये स्वभाव है, आत्मा अनादि से है और इस प्रकार ये दशम धर्म भी हमारे अनादि काल से हैं। अब विनय कहो, सरलता कहो, कोमलता कहो, नम्रता कहो, ये सब मार्दव के ही है। तो विनय बिन गुण के बिना हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो सकता। सब धर्मों में विनय धर्म सबसे बड़ा धर्म है। क्यों कि जब तक विनयता नहीं होगी तब तक हमको रत्नत्रय की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जब तक आप देव का, शास्त्र का, गुरु का विनय नहीं करोगे तब तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए भी यह आपका जो मार्दव धर्म है जरूरी है। तीर्थंकर प्रकृति बंध में भी मार्दव धर्म को महान बताया है। बिना सरलता के कोई कुछ भी करना चाहे तो नहीं हो सकता। बिना विनय के संयम, धर्म, तप, त्याग सब व्यर्थ है। जिस प्रकार एक के बिना जीरा कितने भी लगाए बिंदियाँ व्यर्थ होती है, उसी प्रकार बिना मार्दव धर्म के कोई भी धर्म आप संयम, तप, त्याग कुछ भी करिए, कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी भी सही है, ड्राइवर भी सही बैठा हुआ है, कुशल है, उसका इंजन भी ठीक है, तेल भी ठीक है, सब उसको सही है। लेकिन यदि उस बैटरी का, उसके बैटरी का जो स्विच के साथ यदि संबंध नहीं रहेगा, उससे अलग रहेगा, तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। उसी प्रकार जब तक मार्दव धर्म आत्मा में नहीं होगा तब तक आपके संयम, तप, त्याग कोई भी व्यर्थ, सब व्यर्थ है। कोई तप करता है और मान के सहाय के आकर के करता है, देखा देखी करता है, तो उसका तप नहीं है। सरलतापूर्वक जो तप किया जाएगा वही तप है। इसी प्रकार कहा है कि
दीपक की शोभा ज्योति से होती है, दीपक की शोभा ज्योति से होती है, तब की सीप की शोभा मोती से होती है, तब से कर्मों की निद्रा होती है, पर तब की शोभा भी बिना विनय के नहीं होती है। जब तब नहीं आएगा, विनय नहीं होगा, तब की भी कोई महानता नहीं है। कोई देखा देखी इसके लिए कि मैं तप करूं, मैं उपवास करूं, दर्शन करूं, मेरा सम्मान होगा, मेरा मान बढ़ेगा, नहीं। देखिए, क्रोध कसाय और मान कसाय दोनों ही कसाय हैं, और दोनों ही आत्मा के रोग है। जिस प्रकार कमज़ोर आदमी के लिए शीत वायु और गर्म वायु दोनों नुकसानकारक होती है। शीत वायु से तो आपको जुकाम बैठ जाएगा, और गर्म वायु चलेगी तो आपको ये हो जाएगी। तो इस प्रकार दोनों ही वायु दोनों ही हवाएं खराब है। इसी प्रकार यदि आपका कोई प्रशंसा करता है और कोई निंदा करता है, निंदा करता है आपको क्रोध की उत्पत्ति होती है, तो वो भी नुकसान है, और कोई प्रशंसा करता है तो आपको मान की बढ़ाई होती है। देखिए, आपके सबके घरों में मान पत्र मिल जाएगा। आप जो भी कोई जाएगा उसको इतने आनंद से दिखाएंगे और सबको बताएंगे, देखिए ये मेरा मान पत्र है। लेकिन मेरी समझ में किसी को क्रोध पत्र तो किसी को नहीं मिला होगा, क्योंकि क्रोध पत्र मिलता भी नहीं है और क्रोध पत्र कोई देता भी नहीं है। तो भैया, मान सबसे बड़ा इस जीव के लिए हानिकारक है। नरक गति में क्रोध की बाहुलता रहती है, श्रेष्ठ गति में माया की बाहुलता रहती है, मनुष्य गति में मान की बाहुलता रहती है, और देव गति में आपको लोभ की। तो ये चारों ही कसाएं जीव आत्मा के लिए हानिकारक है। मान सबसे बड़ा आत्मा का जीव का दुश्मन है। मान के विषय में बताया कि 4 प्रकार का मान बताया है। एक पत्थर के समान, दूसरा हड्डी के समान, तीसरा आपको बैत के इसके लकड़ी के समान, और चौथा बताया आपको बैत के समान। एक मान के साथ ऐसी है कि जिसके कारण भाई से भाई का भी बैर हो जाता है। देखिए, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, क्षायक समदृष्टि, तदो मोक्षगामी, लेकिन मान शायद आ गई तो उन्होंने बाहुबली के ऊपर चक्कर चला दिया। सारा राज उनको मिल गया, लेकिन एक क्योंकि मान कसाय उनको भाई पर चक्कर चला दिया। इसी प्रकार विभीषण मान कसाय के कारण ही बाहर निकल के आ गया, अपने भाई को छोड़ करके रामचंद्र जी के आ गया। तो भैया, मान कसाय में आदमी क्या से क्या कर देता है, पागल हो जाता है। मान कहो, मद कहो, सब अहंकार कहो, घमंड कहो, अकड़पन कहो, सारे पर्यायवाची शब्द है। मद 8 प्रकार का बताया है। रूप मद, बल मद, ज्ञान मद, ऐश्वर्य मद, तप मद, जाति मद, कुल मद और रिद्धि मद। भैया, इस रूप का क्या मत करना। जरा सा रूप मिल गया, मुख पे पाउडर लगा लिया, होठों पे लाली लगा ली, और सबको दिखाते हैं कि मेरे बराबर कोई सुंदर रूप ही नहीं है। क्या इस रूप का मत करना। थोड़े दिन में ये जरा सा शरीर घटा और मत रूप खत्म। अरे, रूप के विषय में इंद्र की सभा में चर्चा चल रही है कि आज के काल में सबसे ज़्यादा रूपवान है तो आपको सनत कुमार चक्रवर्ती है। 2 देव उनको देखने के लिए आए कि देखे तो सही कि देवों से भी ज़्यादा रूपवान कौन सुंदर है। जिस समय वो आए देखने के लिए, उस समय चक्रवर्ती व्यायामशाला में था। इंद्र ने सही कहा था, ऐसा रूप तो कभी हमने नहीं देखा। वो चक्रवर्ती ने पूछा कि भाई आप क्या कह रहे हैं, क्या बात है। बोले हम देव सोदर इंद्र से आए हैं और वहाँ से
सोधर्म स्वर्ग से आए और वहाँ का इंद्र ऐसी सभा में चर्चा हो रही थी, तो थोड़ा सा चक्रवर्ती को मान आ गया। वो बोलता है कि मेरा रूप ही देखना है तो अभी क्या देखा है, राज्यसभा में आके आओ तब देखना। ठीक है भाई, राज्यसभा में भी जाके देखेंगे। जब ये चक्रवर्ती को पता लगा कि ये हम इनको देखने के लिए आए हैं, तो रोजाना जो रूप बना करके आता था उससे भी ज़्यादा वो श्रृंगार करके वो राज्यसभा में आया, सिंहासन में बैठा। अब वो दोनों देव माता धुनते हैं कि अब वो रूप नहीं है, जो हमने देखा वो अब रूप नहीं है। अरे ये क्या बात, इतना श्रृंगार करके आए, सभासद आश्चर्य करने लगे कि अरे इतना यह रूप बन कर गया है, इतना रूप सुंदर है, फिर भी यह कहते हैं वो रूप नहीं है। तो भैया हाँ ठीक, उन्होंने क्या कहा कि एक लोटा पानी मंगवाया भर करके, पूरा भरती, उसमें कुछ भी नहीं। अब बोले कि देखो बताओ कि ये लोटा खाली है ना भरती है। बोले पूरा पानी से भरती है, उसमें से थोड़ा सा 5, 7, 10, 20 निकाल करके निकाल दिया। फिर बोला अब बताओ ये खाली है ना भरती है। बोले भरती है। बोले कुछ कमती है? नहीं। बोले पहले था जितना ही है। तो भैया जो आयु में से घटे है वो कुछ तो कमती हुआ है, कुछ तो कमती हुआ है। तो इसी प्रकार राजा जब देखा कि मेरे रूप के लिए ऐसा कह रहे हैं तो क्या बात है, तो भैया ऐसे कहा है, जेते क्षण बीते ते आयु में अवश्य घटे, जेते तत्व जेते क्षण बीते ते आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद जरे जैसे अंजुलि को जल है, देह नित्य क्षीण होत नेत्र तेजहीन होत, यौवन मलिन होत होत क्षीण होत बल है। आयु जरा नेकिता के, देखिए पुरानी आयु है वो पास आ रही है। अब आयु जरा नेकिता के, अंत को अहिरी आवे। अंत कहता है काल को, यमराज को, यमदूत को। तो यमदूत आए हैं, वो उसको कहा अहिरी। तो अंत का अहिरी आवे, पर भव नजदीक जाए निर्भव निकल है। जो आगे वाला भव आने वाला है वो तो निकटा रहा है, और ये मनुष्य भव है वो जैसे बीत रहा है। मिली के मिलापी जन पूछत कुशल है मेरी, मिली के मिलापी जन पूछत कुशल है मेरी, इतने बेबी कहो वह काहे की कुशल है। अरे भैया ये हर क्षण क्षीण होता जा रहा है। वही चक्रवर्ती जब यह उन्होंने देखा कि मेरी आयु क्षीण हो रही है, उनको वैराग्य हो गया। वो जाकर के जब वन में जाकर के तपस्या किया, जिसका रूप इतना सुंदर था उन्हीं के कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया, और कुष्ठ रोग के कारण से उनका शरीर इतना गल गया कि कोई दुर्गंध के कारण कोई पास में नहीं आता था। तो इस भैया शरीर का क्या गुमान करना, इस रूप का क्या गुमान करना। यह क्षण क्षण क्षीण हो रहा है, पता नहीं कब क्षीण पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार बल का मत लीजिए। बल के मत में बारे में, जब रावण को अपना रिद्धि का या विद्या का बल आ गया, और जब वो वहाँ से सुमेरु पर्वत के चैतालियों के वंदना करके आ रहा था, अचानक ही उसका विमान रुक गया। जब विमान रुक गया, उसने बोला कि भाई मेरा विमान कैसे रुका, किसने रोका? तो बोले भी नीचे बाली मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनके ऊपर से ये नहीं जा सकता। तो वो बोला ऐसा क्या है? उसको और घमंड चढ़ गया। उसने कहा कि देखिए मेरे डर के मारे जो आकर के यहाँ वन में जाकर मुनि बन गया था, फिर भी इसका घमंड अभी गया नहीं है। इसको मैं इस कैलाश पर्वत सहित ही समुद्र में गिरा दूंगा। वो समुद्र के वो पहाड़ के नीचे जा कर के उसमें से उनको निकल करके और बाहर उसको हटाने लगा। जब पहाड़ ऊपर से उठा, कैलाश पर्वत को उठा लिया, तो वो पर्वत हिला। बालू ने देखा ये क्या, तो उसको अपने मरने की चिंता नहीं थी, उसके कोई अपना उपसर्ग की कोई चिंता नहीं थी। उसके मन में दया आई कि देखो ये पशु पक्षी है, ये बेचारे निरापराध मारे जाएंगे, और ये
जो भरत चक्रवर्ती ने चैत्यालय बनाए हैं वो चैत्यालय सारे नष्ट हो जाएंगे। इसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास बल रिद्धि थी। देखिए, रिद्धि अलग होती है और विद्या अलग होती है। विद्या सिद्ध की जाती है, वो देवियाँ सिद्ध होती है, वो काम करती है। और रिद्धि तप के बल से अपने आप स्वयं प्रकट होती है। रिद्धि महान होती है। तो उन्होंने अपने बाएं पैर का अंगूठा दबाया, अंगूठा दबाते ही वो पहाड़ नीचे वापस स्थिर हो गया। रोने लगा। पहले उसका नाम रावण नहीं था, उसका नाम था दशानन। उसका मूल नाम तो दशानन था, लेकिन जब वो रोया तो उसका नाम रोहणा पड़ गया, और रोहणा पढ़ते पढ़ते उसको सब रावण कहने लगे। ये है। तो भैया इस बल का क्या मत करना। देखिए, बलि देखना हो आपको, अपने से ताकत देखनी हो तो आप तीर्थंकर का देखिए। जिस समय आदि नेमिनाथ स्वामी की श्री कृष्ण की सभा में ये चर्चा चली कि आज के टाइम पे सबसे बलशाली कौन है, तो प्रश्न उठा कि भाई सबसे बलशाली अर्जुन है जिसने गांडीव धनुष को उठा लिया। दूसरा बोला नहीं, सबसे बलशाली भीम है जिसने दुर्योधन की गदा जंगा तोड़ दी। तीसरा बोला नहीं, बलदेव जी सबसे ज़्यादा बलवान है, जिनके पास हल मूसल आदि है वो सबसे बलवान ज़्यादा है। कोई बोला कि नहीं, कृष्ण जी ज़्यादा सबसे बलवान है, जिन्होंने पहाड़ को उठाया, जिन्होंने के पास चक्र रत्न है, जिन्होंने कोटिशिला को उठाया, वो सबसे ज़्यादा बलवान है। उस समय नेमिनाथ स्वामी वहाँ बालक ही थे, वो सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, अपनी अंगुली टेढ़ी करके कहा कि जो मेरी अंगुली सीधी कर देगा वो सबसे ज़्यादा बलवान होगा। अब तीर्थंकर की अंगुली को सीधा करना कोई साधारण काम नहीं है। तो बताया है कि कितना बल होता है तीर्थंकर में, उसके विषय में शास्त्रों में वर्णन आया है कि 12 बकरे के बराबर एक गधे का बल होता है। 12 बकरे के बराबर एक गधे का बल होता है। 10 गधों के बराबर एक घोड़े का बल होता है। 12 घोड़ों के बराबर एक भैंसा का बल होता है। और 10 भैंसों के 500 भैंसों के बराबर एक हाथी का बल होता है। 500 हाथी के बराबर एक शेर का बल होता है। और 500 शेर के बराबर एक अष्टापद का बल होता है। ये तो है तिरंज की बाया। अब मनुष्य के सुनिए आप, 10 लाख करोड़, कितने, एक दो नहीं, 10 लाख करोड़ अष्टापद के बराबर एक बलदेव का बल होता है। और 1 करोड़ बलदेव के बराबर एक नारायण का बल होता है। 9 नारायण के बराबर एक चक्रवर्ती का बल होता है। और 1 करोड़ चक्रवर्ती का बराबर एक देव का बल होता है। और 1 करोड़ देव के बराबर एक इंद्र का बल होता है। और अनंत इंद्र आ जाए उससे ज़्यादा भी बल एक तीर्थंकर का होता है। तो तीर्थंकर के बल के सामने किसका बल हो सकता है। तो भैया बल की क्या मत करना। एक थोड़ा सा बल मिल गया, हम ही बोले हमारे बराबर तो कोई दारा से किंकार हम ही है, हमारे बराबर तो कोई बलवान नहीं है। थोड़ा से बल के ऊपर क्या मत करना। तो भैया ये मद सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मान कसाय आपको सबसे ज़्यादा नुकसानकारक है। मान के बिना, मारदेव के बिना आपका मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं, जब तक मारदेव गुण नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी वस्तु की प्राप्ति हो नहीं सकती है। एक छोटी सी चाय की बूंद यदि सुंदर से सुंदर चित्र पर भी पड़ जाए, एक सुंदर से सुंदर चित्र भी पड़ जाए तो सारा चित्र खराब हो जाता है। और वही यदि चाय की बूंद को यदि किसी तीर्थंकर की आकृति बनाने के लिए बना दी जाए तो वही चाय की बूंद गुणकारी हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञान का मद आदमी को अहंकार करके और नीचे गिरा देता है। और वही ज्ञान यदि मार्दवपूर्वक किया जाता है, सरलतापूर्वक किया जाता है, सरलतापूर्वक होता है, तो वही ज्ञान आपको संसार मार्ग से निकाल करके मोक्ष मार्ग में पहुंचा सकता है। इसलिए मार्दव गुरु आत्मा में अपना धर्म है, अपना स्वरूप है, इसका धारण करके अपना कल्याण करना चाहिए। बोले आचार्य प्रणव श्री वर्तमान सागर महाराज की जय। आज सबने परम पूज्य
मुनि श्री प्रभव सागर जी के वाणी के माध्यम से अपन ने वो तमार्द धर्म की व्याख्या सुनी है। आचार्य महाराज की अपन व्याख्या सुने उसके पहले आइए एक श्रावक श्रेष्ठी की व्यवस्था अपन यहाँ